दोस्तों, आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं। केरल भारत का एक ऐसा राज्य है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और अनोखे अनुभवों के लिए जाना जाता है। जून के गर्म और आर्द्र महीने के दौरान केरल में भारी वर्षा होती है, जो मानसून के मौसम की शुरुआत का संकेत देती है। जून 2024 के दूसरे सप्ताह में धूप और बादलों का मिश्रण पूरे क्षेत्र में छाया हुआ था। जब केरल के नार पुलिस स्टेशन में एक गुमनाम पत्र आया, स्टेशन अधिकारियों ने पत्र खोला और पढ़ा, जिसमें लिखा था, सर, हमारे क्षेत्र मनार में 15 साल पहले एक हत्या हुई थी। जिस महिला की हत्या हुई उसका नाम काला था। हालांकि इन 15 वर्षों में किसी को भी यह पता नहीं चला कि काला की हत्या हुई थी। यही वजह है कि उसका शव कभी नहीं मिला। काला की हत्या के लिए 4 लोग जिम्मेदार थे और मैं उनके नाम नीचे बता रहा हूँ। उन 4 व्यक्तियों के नाम बाद में वीडियो में बताए जाएंगे। जब पुलिस स्टेशन इंचार्ज ने पत्र पढ़ा तो वह चौंक गए। पूरे पुलिस स्टाफ के सामने यही सवाल था, अगर 15 साल पहले मनार में हत्या हुई थी तो पुलिस उसे सुलझाने में कैसे विफल रही। उस समय उन्होंने इस संभावना पर भी विचार किया कि शायद किसी ने शरारत के तौर पर पत्र भेजा हो। हालांकि पुलिस इसे हल्के में नहीं ले सकती थी, क्योंकि इसमें एक महिला की हत्या का जिक्र था। नतीजतन मनार पुलिस स्टेशन ने जांच शुरू की। उनका पहला कदम मनार शहर के आसपास के सभी पुलिस स्टेशनों से यह पता लगाना था कि क्या 15 साल पहले काला नाम की महिला की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की गई थी। जांच में दर्जनों पुलिस स्टेशन शामिल थे, लेकिन धीरे धीरे रिपोर्ट आने लगी, जिससे पुष्टि हुई कि पिछले 14 से 15 सालों में काला नाम की महिला की गुमशुदगी की कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। इसके बाद मनार पुलिस ने अपनी खोज का दायरा बढ़ाते हुए काला से मिलते जुलते नाम वाली महिलाओं जैसे कला देवी कलावती और कलाकनी को भी शामिल किया। हालांकि मिलते जुलते नाम वाली किसी भी महिला की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। आगे बढ़ने से पहले यह उल्लेख करना उचित है कि केरल में मनार मुख्य रूप से पीतल, कांस्य और चांदी में असाधारण शिल्प कौशल के कारण बेल मेटल टाउन के रूप में जाना जाता है। इस बिंदु तक मनार पुलिस स्टेशन के प्रभारी ने काला नाम की लापता महिला को खोजने का प्रारंभिक प्रयास किया था। हालांकि उन्होंने तब अपने वरिष्ठ अधिकारी क्षेत्र टेरेसा जॉन अलाब्जा जिले के पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजने का फैसला किया, जहां मनार शहर स्थित है। पत्र के साथ उन्होंने लिखा, मैडम, हमने इस पत्र में उल्लिखित काला नाम की महिला से संबंधित किसी भी गुमशुदगी की शिकायत को खोजने की पूरी कोशिश की है, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस मामले को अपने हाथ में ले और जांच करें। अब एसपी चैत्रांगन काला या पत्र में उल्लिखित उसके किसी भी रिश्तेदार को खोजने के लिए एक अलग टीम बनाई। हालांकि जिस बात ने उन्हें हैरान किया वह यह थी कि 15 साल एक लंबा समय था, और यहाँ तक कि 2009 में भी अगर कोई लापता हो जाता था तो उनके रिश्तेदार आमतौर पर पहले पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराते थे। इसके बावजूद एसपी चैत्र ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया और काला के बारे में प्रारंभिक जानकारी जुटाने के लिए अपने कुछ मुखबिर को सक्रिय किया। इस दृष्टिकोण ने लगभग तुरंत सकारात्मक परिणाम दिए, क्योंकि पुलिस टीम को पता चला कि मनार की कायला नाम की एक महिला 2009 में अपने ससुराल से अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। यह जानकारी मिलने पर पुलिस टीम तुरंत पूछताछ करने के लिए काला के पूर्व ससुराल के पड़ोस में गई। सबसे पहले उन्होंने कुछ पड़ोसियों से बात की, जिन्होंने पुलिस को बताया कि कायला 2006 के अंत में शादी करके अपने ससुराल चली गई थी। शुरुआत में घर में सब ठीक था और शादी के बाद कायला ने एक बेटे को भी जन्म दिया। हालांकि 2009 तक दंपत्ति के बीच विश्वास की समस्या पैदा हो गई और दोनों को एक दूसरे पर विवाहेतर संबंध होने का शक होने लगा। आखिरकार काला ने अपने पति को धोखा दिया और अपने 1.5 साल के बेटे को पति के पास छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। पुलिस टीम ने इलाके के सभी पड़ोसियों से पूछताछ की, लेकिन सभी ने एक ही कहानी सुनाई कि काला अपने छोटे बेटे को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। इतने लोगों के बयान सुनने के बाद मनार पुलिस भी इस नतीजे पर पहुंची कि अगर कायला अपनी मर्जी से भागती तो उसके लापता होने की शिकायत कौन दर्ज कराता। हालांकि पुलिस कायला के घर पहुंचती है और कायला का भाई डेनिसियट अनिल पुलिस को देखकर चौंक गया, और जब पुलिस ने उससे उसकी बहन कायला के बारे में पूछा तो वह और भी हैरान हो गया। हालांकि अनिल कुमार को भी सच्चाई पता थी कि उसकी बहन 2009 में अपने ससुराल से अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी लेकिन वह हैरान था कि पुलिस उससे बारे में पूछताछ करने क्यों आई थी। फिर भी उसने पुलिस को बताया कि जब कायला ने अपनी मर्जी से किसी और से शादी की तो हम पूरी तरह से इसके खिलाफ थे, क्योंकि उसने हमारी जाति से बाहर शादी की थी।
बाद में हमें यह भी पता चला कि कायला अक्सर अपने पति से झगड़ती रहती थी, लेकिन फिर भी हमने उसके विवाहित जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया। उसके बाद हमें पता चला कि कायला किसी दूसरे आदमी से प्यार करने लगी थी और अपने छोटे बेटे को छोड़कर उसके साथ भाग गई थी। जब हमें पता चला तो हम उसके कामों से बहुत शर्मिंदा हुए और इसीलिए मेरे माता पिता और मैंने उससे सारे रिश्ते खत्म करने का फैसला किया। उस घटना के बाद हमने कायला को खोजने की कोशिश भी नहीं की और मुझे नहीं पता कि वह अब कहाँ है। अब मनार पुलिस के पास पड़ोसियों और कायला के अपने भाई दोनों के बयान थे, लेकिन उन्हें अभी तक उसके ससुराल वालों या उसके पूर्व पति से मिलना बाकी था। कायला ने जिस आदमी से शादी की थी उसका नाम भी अनिल था और वह कायला के घर से सिर्फ 2 मील की दूरी पर रहता था। जैसा कि कहा जाता है, जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं और कायला और अनिल के साथ भी ऐसा ही हुआ। चूंकि वे दोनों एक ही इलाके में पले बढ़े थे, इसलिए उन्होंने एक दूसरे के चेहरे पहले भी देखे थे, लेकिन उनकी असली मुलाकात उनकी किशोरावस्था के आखिर में शुरू हुई। धीरे धीरे यह मुलाकातें प्यार में बदल गईं और 20 की उम्र में ही उन्होंने तय कर लिया कि वे शादी करेंगे। हालांकि उस समय उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी सबसे बड़ी बाधा उनकी जाति होगी। जब उन्होंने घर पर अपने रिश्ते के बारे में बात की तो उन्हें पता चला कि वे अलग अलग जातियों के थे, जिसका मतलब था कि वे शादी नहीं कर सकते थे। इसके अलावा जिस इलाके में वे रहते थे वहां जाति को बहुत महत्व दिया जाता था, लेकिन कायला ने इसे मानने से इनकार कर दिया और दूसरी तरफ अनिल ने उससे शादी करने के लिए अपने परिवार से लड़ाई भी की। वे दोनों इस बात पर अड़े थे कि वे या तो एक दूसरे से शादी करेंगे या फिर किसी दूसरे के न साथ रहने के लिए दृढ़ निश्चय उन्होंने फोन पर तय किया। और उन्होंने तय किया कि वे अपने परिवारों की अवहेलना करेंगे और एक मंदिर में शादी करेंगे। हालांकि हमें इस बात की सटीक जानकारी नहीं है कि उनकी शादी कैसे हुई, लेकिन यह पुष्टि की जाती है कि उन्होंने 2006 के अंतिम महीनों में शादी की थी। लेकिन अब उन दोनों के लिए चुनौती यह थी कि वे अपने परिवारों को शादी के बारे में कैसे बताएं। सबसे पहले कायला ने अपने परिवार से संपर्क किया और उन्हें बताया कि उसने अपने प्यार अनिल से शादी कर ली है। यह सुनते ही मानो कायला के घर में तूफान आ गया और गुस्से में उन्होंने उसे फिर से अपना चेहरा ना दिखाने के लिए कहा। एक तरह से कायला के परिवार ने उससे अपना रिश्ता पूरी तरह से तोड़ दिया था। यही कहानी अनिल के घर पर दोहराई गई और जब उसने अपने माता पिता को शादी के बारे में बताया तो वे भी बहुत दुखी हुए। इसीलिए अंत में दोनों के पास कोई और विकल्प नहीं था और उन्हें एक अलग किराए के घर में जाना पड़ा। हालांकि उनके परिवार उनसे नाराज थे, लेकिन उनके रिश्ते का हनीमून चरण सुचारू रूप से चल रहा था। दोनों की जिंदगी ठीक चल रही थी और अब कायला अनिल के साथ बहुत खुश थी। 2007 में जब कायला गर्भवती थी तो अनिल ने उसका बहुत ख्याल रखा और उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। बाद में कायला ने एक बेटे को जन्म दिया और बेटे की वजह से उनकी खुशी और भी बढ़ गई। हालांकि बेटे के जन्म के बाद दोनों के बीच खटास आने लगी और वे कभी कभी झगड़ने लगे। सच तो यह था कि अनिल कंस्ट्रक्शन का काम करता था और उसे अक्सर काम के लिए घर से बाहर रहना पड़ता था। लेकिन समय के साथ उसे शक होने लगा कि जब वह काम पर होता है तो कायला किसी दूसरे आदमी से फोन पर बात कर रही होती है। धीरे धीरे समय के साथ अनिल का शक यकीन में बदल गया कि कायला का किसी दूसरे आदमी से अफेयर चल रहा है। इस वजह से दोनों के बीच अक्सर बहस होने लगी और कई बार झगड़े इस हद तक बढ़ जाते थे कि पड़ोसियों को भी इसमें शामिल होना पड़ता था। इस दौरान अनिल ने बेहतर भविष्य के लिए साउथ अफ्रीका जाने का फैसला किया। एक दिन वह विमान से दक्षिण अफ्रीका चला गया और निर्माण कार्य के लिए चला गया। हालांकि शायद चीजें वैसी नहीं हुई जैसी अनिल ने उम्मीद की थी और वह थोड़े समय बाद भारत लौट आया, शायद इसलिए क्योंकि वहां ज्यादा काम नहीं था। लेकिन जब अनिल दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आया तो कायला को शक होने लगा कि अनिल का किसी दूसरी महिला के साथ संबंध हो सकता है। अब दोनों पक्षों में शक की बुनियाद इतनी मजबूत हो गई थी कि सोने से पहले ही दोनों की लड़ाई लगभग हर दिन हो गई। वास्तव में कई पड़ोसियों ने उन्हें अलग अलग रहने की बात करते हुए भी सुना था। घर के इस अशांत माहौल में उनका बेटा भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और पड़ोसियों को इस बात की जानकारी थी कि पति पत्नी दोनों को एक दूसरे पर शक है। इस बीच वर्ष 2009 आ गया और एक दिन उनके पड़ोसियों ने देखा कि कायला को पिछले 1 या 2 दिनों से नहीं देखा गया था। फिर उन्होंने अनिल से बात की, जो शर्मिंदा महसूस करते हुए कहा, कायला का सूरज नाम का एक प्रेमी था। मुझे उस पर काफी समय से शक था, लेकिन जब भी मैं कायला से इस बारे में बात करता तो वह मुझ पर शक कर जाती। लेकिन अभी एक दिन पहले कायला अपने बॉयफ्रेंड सूरज के साथ मुझे और मेरे बेटे को पीछे छोड़कर भाग गई। जैसे ही अनिल ने कहा उसकी आंखों में आंसू आ गए
और यह सुनकर उसके पड़ोसियों ने बहुत सहानुभूति व्यक्त की, क्योंकि वे पहले से ही जानते थे कि अनिल और कायला अक्सर इसी मुद्दे पर लड़ते थे। उसी दिन अनिल ने कायला के माता पिता से भी कहा। कायला ने अपने छोटे बेटे के बारे में भी नहीं सोचा था, जो उसके जाने के बाद भी ठीक से नहीं बोल सकता था। हालांकि जब कायला के परिवार ने यह सुना तो उन्हें ज्यादा कुछ नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही उसके साथ संबंध तोड़ लिए थे। जिस दिन वह भाग गई और अनिल से शादी कर ली, फिर भी अनिल को सुनकर और देखकर उन्हें थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि कायला एक वयस्क थी और उसने अपने हिसाब से छोड़ दिया था। किसी ने यह पता लगाने की कोशिश नहीं की कि वह अपने प्रेमी के साथ कहाँ है। धीरे धीरे समय बीतता गया और अनिल के घर का माहौल कुछ सामान्य हो गया। अब तक उसका बच्चा भी 2.5 साल का हो चुका था और अनिल की मां ने दिन में उसकी देखभाल की। लेकिन अनिल को लगने लगा कि वह हमेशा के लिए ऐसे ही नहीं रह सकता, इसलिए 2010 में उसने दोबारा शादी कर ली। अब अनिल अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता था, जिसने कायला के बेटे को स्वीकार कर लिया और वे तीनों एक साथ खुशी से रहने लगे। इस दौरान अनिल ने एक बार कायला को अपने घर से 25 मील दूर अलाब्जा नामक कस्बे में अपने प्रेमी के साथ देखा था। कुछ ही समय बाद वह 60 मील दूर एर्नाकुलम नाम के एक शहर में किसी काम के लिए गया और वहां उसने अकेले कायला को देखा। हालांकि कायला ने अनिल को इस तरह नजरअंदाज कर दिया जैसे कि वह उससे कभी नहीं मिली हो। अनिल ने कायला के भाई अनिल कुमार को इन दोनों के मुठभेड़ों के बारे में बताया था। यही वजह है कि उनका मानना था कि जहां भी कायला थी वह सुरक्षित थी और अब अपनी जिंदगी की तरह अपनी जिंदगी जी रही है। समय तेजी से बीतता गया और समय के साथ हर कोई धीरे धीरे कायला के बारे में भूल गया। इस अवधि के दौरान उसके माता पिता दोनों का निधन हो गया, लेकिन शायद कायला को इसके बारे में पता भी नहीं था और इसलिए वह उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुई। इस बीच अनिल मनार में रहकर निर्माण का काम करता रहा, लेकिन समस्या यह थी कि उसने कितना भी काम किया हो, वह अंत में ज्यादा बचत नहीं कर सकता था। इसी कारण से 2023 के आखिरी महीनों में उसने इजराइल के लिए वीजा के लिए आवेदन किया और उस साल के अंत में वहां चला गया। जुलाई 2024 में जब पुलिस कायला के बारे में पूछताछ करने के लिए अनिल के घर आई और उसकी मां से बात की, तो उसे यह भी नहीं पता था कि अनिल इजराइल में कहाँ काम कर रहा है। इसके अलावा अनिल अपनी मां या अपनी पत्नी और बच्चों को घर पर बहुत कम ही बुलाता था, जिससे मनार पुलिस के लिए उससे बात करना मुश्किल हो जाता था। हालांकि एएसपी चैत्राली के पास 4 हत्यारों के नाम पता थे। नतीजतन एसपी ने चारों व्यक्तियों की तलाश करने का निर्देश दिया और पुलिस को उनमें से 3 को खोजने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि वे अनिल के घर के बहुत करीब रहते थे। पुलिस ने प्रमोद आरम जोमन और जिनों को पकड़ लिया और उनसे पूछता था कि इस पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि प्रमोद एक ऐसा शख्स था जिसका अपनी पत्नी से अक्सर झगड़ा होता रहता था। एक बार झगड़े के बाद उसकी पत्नी गुस्से में अपने मायके चली गई थी। जब प्रमोद को पता चला तो वह भी अपनी पत्नी के मायके चला गया। यहाँ पर प्रमोद ने अपनी पत्नी को धमकाते हुए कहा कि चुपचाप उसके साथ चली जाए, वरना सब ठीक नहीं होगा, और अगर उसने दोबारा ऐसा कुछ किया तो वह उसे जान से मार देगा। यह सुनकर कोई भी महिला डर जाती और इसीलिए प्रमोद की पत्नी ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस पहुंची, लेकिन इसके बाद भी जब प्रमोद का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो आखिरकार उसे हिरासत में ले लिया। नतीजतन वह कुछ दिन जेल में रहा और फिर सजा काटकर बाहर आ गया। इसके बाद मनर पुलिस ने कायला की हत्या के बारे में प्रमोद की पत्नी से बात की तो उसने कहा कि उनकी शादी को 11 साल हो चुके हैं और उसका पति शराब पीकर भले ही उससे झगड़ा करता हो, लेकिन वह कभी किसी की हत्या नहीं करेगा। पुलिस ने अन्य 2 संदिग्ध सोमन और गिनू से भी पूछताछ की, लेकिन उनसे भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। इसलिए मनार पुलिस ने तीनों को छोड़ दिया, क्योंकि उनमें से किसी का भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। इसके बाद वे सभी फिर से अपने कामों में व्यस्त हो गए, लेकिन एसपी चैत्र ने अपने कुछ मुखबिर को इन तीनों पर नजर रखने के लिए कहा था। कुछ दिनों बाद एसपी चैत्रावे को मुखबिर से पता चला कि प्रमोद हर दिन शराब पीता है और शराब पीने के बाद उसे अक्सर यह भी नहीं पता होता कि वह क्या बोल रहा है। यह जानकारी मिलते ही पुलिस ने फैसला किया कि अगर वे प्रमोद को शराब पिलाएं और फिर उससे पूछताछ करें तो वह कुछ ऐसा बता सकता है जो उसने शुरुआती पूछताछ में नहीं बताया था। इसके बाद कुछ पुलिस अधिकारियों को कुछ दिनों के लिए सादे कपड़ों में प्रमोद का दोस्त बनने का काम सौंपा गया। पुलिस ने कुछ दिन प्रमोद के साथ बिताए और उसे कई बार मुफ्त में शराब पिलाई। हालांकि वे उससे दोस्ती करने में सफल रहे, लेकिन इस दौरान वे कोई ठोस जानकारी नहीं जुटा पाए जिससे यह पुष्टि हो सके कि कायला की हत्या के लिए प्रमोद और उसके साथी ही जिम्मेदार हैं। हालांकि उसके व्यवहार से अधिकारियों को यह पक्का संदेह हुआ
कि उसने ही यह काम किया होगा। यह पता चलने के बाद एसपी चैत्रा साकड़ थी, लेकिन इस बार पूछताछ ज्यादा कड़ी होगी, इसीलिए उसे एक बार फिर थाने ले जाया गया। शुरुआत में जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ कर रही थी, तब भी प्रमोद सीधे जवाब देने से बच रहा था। लेकिन फिर एसपी चैत्र ने प्रमोद को बताया कि उन्हें उसका चौथा साथी मिल गया है और अब उनके पास उसके खिलाफ सारे सबूत हैं। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने सच नहीं बताया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आपको बता दें कि मनार पुलिस को जो गुमनाम पत्र मिला था, उसमें 4 हथियारों के नाम थे और इसमें प्रमोद, सोमन और जिन्नू भी शामिल थे। लेकिन चौथा नाम कायला के पति अनिल का था। इसलिए पुलिस ने प्रमोद को बताया कि उन्होंने इजराइल पुलिस से संपर्क किया है, जिन्होंने अनिल को गिरफ्तार कर लिया है और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया है। जाहिर है यह झूठ है, लेकिन अब पुलिस ने प्रमोद से कहा कि उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प यही है कि वह पुलिस को बताए कि वह क्या कर रहा है। जब प्रमोद ने यह सुना तो उसने सोचा कि उसका पूरा राज खुल चुका है और पुलिस से झूठ बोलना बेकार होगा। लेकिन पूरी कहानी बताने से पहले उसने एक शर्त रखी। उसने पुलिस से कहा कि वह पूरी सच्चाई तभी बताएगा जब वे उसे सरकारी गवाह बना दें और उसकी सजा को काफी कम कर दें। मनार पुलिस को लगा कि वे एक गतिरोध पर पहुंच गए हैं और चूंकि उन्होंने अभी तक अनिल को नहीं पकड़ा था, इसलिए उन्हें प्रमोद की शर्त माननी पड़ी और उसे हल्की सजा का वादा करना पड़ा। इसके बाद प्रमोद ने कबूल किया कि उसने अपने 2 साथियों सोमन और जिन्नू के साथ मिलकर काला की हत्या की है, लेकिन हत्या के लिए अनिल ने ही उकसाया था। अब मनार पुलिस यह सुनकर हैरान रह गई। प्रमोद ने पुलिस को बताया कि जून 2009 में एक दिन अनिल उनसे मिला और वह अपनी पत्नी के अफेयर को लेकर काफी परेशान था। उसने बताया कि वह उससे तंग आ चुका है क्योंकि उसे लगता है कि उसका किसी दूसरे आदमी के साथ संबंध है और इस वजह से वह उसे और उनके बेटे को नजरअंदाज कर रही है। उस समय प्रमोद शादीशुदा नहीं था, इसलिए उसने अनिल को दिलासा देने की कोशिश की और कहा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बाद में अनिल फिर से प्रमोद से मिलने आया और इस बार उसके साथ उसके 2 दोस्त सोमन और जिन्नू भी थे। यहाँ अनिल उन तीनों से कहता है कि बस बहुत हो गया, उसका धैर्य खत्म हो चुका है और वह कायला को अब जिंदा नहीं देख सकता। अब वह उसे मारना चाहता है, लेकिन वह अपने तीनों दोस्तों से कहता है कि अगर वे कायला को मारने में उसकी मदद करेंगे तो कोई भी कायला की लाश नहीं ढूंढ पाएगा। उस समय अनिल के पास हत्या के आरोप में पकड़े जाने से बचने के लिए पहले से ही एक कहानी थी। उसकी योजना यह थी कि जब भी कोई उससे काला के बारे में पूछेगा तो वह उन्हें बताएगा कि काला का सूरज नाम के एक लड़के के साथ संबंध है और वह उसके साथ भाग गई है। इसके अलावा अनिल को पता था कि काला का परिवार पहले से ही उससे नाराज है और उसके गायब होने के बाद वे उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। पूरी योजना सुनने के बाद प्रमोद, सोमन और जिन्नू हत्या में अनिल की मदद करने के लिए सहमत हो गए। एक दिन अनिल ने ड्राइव पर जाने के बहाने कायला को अपनी कार में बिठाया और उसे केरल के लिया पेरुम पूजा ब्रिज पर ले आया। हालांकि अनिल के 3 दोस्त पहले से ही वहां मौजूद थे। रात हो चुकी थी और बहुत कम लोग वहां से गुजर रहे थे। इसका फायदा उठाते हुए उन्होंने कार के अंदर ही कायला का गला घोंट दिया और कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो गई। इसके बाद अनिल के पास पहले से ही काला के शव को छिपाने की योजना थी। उस दिन अनिल का घर खाली था, इसलिए उसने अपने दोस्तों से कहा कि वे कार लेकर उसके घर चले। कायला की लाश के साथ वे चारों पुल से कई मील का सफर तय करके अनिल के घर पहुंचे। वहां पहुंचते ही अनिल ने अपने घर के किनारे बने सेप्टिक टैंक का ढक्कन खोला और अपने दोस्तों से कहा कि वे कायला की लाश को उसके अंदर रख देंगे। फिर प्रमोद, सोमन और जिन्नू ने लाश को कार से बाहर निकाला और सेप्टिक टैंक के अंदर रख दिया, जिसके बाद अनिल ने टैंक का ढक्कन बंद किया और अपने दोस्तों के साथ घर से निकल गया। इसके बाद वे एक शराब की दुकान पर गए और वहां जमकर शराब पी। इस कहानी का पता चलने के बाद पुलिस की एक टीम कुछ मजदूरों और एक फॉरेंसिक टीम के साथ 2 जुलाई 2024 को अनिल कुमार के घर पहुंची। सबसे पहले उन्होंने मजदूरों की मदद से सेप्टिक टैंक से अपशिष्ट पदार्थ को निकाला। इस दौरान सेप्टिक टैंक में एक लॉकेट, एक महिला के बालों की स्लाइड और कुछ लंबे बाल भी मिले। लॉकेट और बालों की स्लाइड कायला के थे, जबकि बालों को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया था। कायला की हत्या भले ही 15 साल पहले हुई थी, लेकिन पुलिस को सेप्टिक टैंक में उसके शरीर की कोई हड्डी नहीं मिली। यह काफी चौंकाने वाला था क्योंकि पिछले 15 सालों में सेप्टिक टैंक में मौजूद कीड़ों ने काला का मांस तो खा लिया होगा, लेकिन उसकी हड्डियां कहाँ गई? जब पुलिस ने प्रमोद, सोमन और जिन्नू से दोबारा पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हमने काला के शव को अनिल के साथ यहाँ छिपाया था, लेकिन बाद में अनिल ने शव को यहाँ से हटाकर कहीं और दफना दिया होगा। हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते।
इससे यह अनुमान लगाया गया कि अनिल ने जून 2009 में कुछ समय बाद काला की लाश सेप्टिक टैंक से निकालकर कहीं और दफना दी होगी। हालांकि इसकी पुष्टि केवल अनिल ही कर सकता था, लेकिन वह उस समय इजराइल में बैठा था और किसी भी पुलिस अधिकारी को नहीं पता था कि वह किस शहर में था या कहाँ काम कर रहा था। अब पूरा मामला सामने आ रहा था और अनिल के पड़ोसी कायला का भाई और यहाँ तक कि अनिल के अपने परिवार के सदस्यों ने भी मान लिया था कि कायला अपने पति और बेटे को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। लेकिन वे सभी यह जानकर हैरान रह गए कि वह अनिल के घर के सेप्टिक टैंक में मृत पड़ी थी। कायला के भाई को भी इस बात का अफसोस था कि उसने अपनी बहन को गलत समझा और पिछले 15 सालों में एक बार भी उसके बारे में पता लगाने की कोशिश नहीं की। बहरहाल पुलिस ने अब उस हत्या के मामले को सुलझा लिया था जिसमें एक एक गुमशुदा महिला के लापता होने की कभी रिपोर्ट भी नहीं दर्ज की गई थी। लेकिन यह सब सिर्फ उस गुमनाम पत्र की वजह से संभव हो पाया। लेकिन इस मामले को सुलझाने के बाद जब पुलिस ने यह पता लगाने की कोशिश की कि गुमनाम पत्र किसने लिखा था, तो उन्हें वह व्यक्ति मिल गया। दरअसल जब इस शख्स ने एक टीवी चैनल पर यह खबर सुनी कि पुलिस ने कायला नाम की महिला की हत्या के 15 साल पुराने मामले को सुलझा लिया है, तो वह खुद थाने गया और पुलिस को बताया कि उसने ही पत्र लिखा था। उसने पुलिस को आगे बताया कि वह अनिल के घर के पास रहता था। वह शराबी था और हर रात शराब पीने के लिए शराब की दुकान पर जाता था। एक दिन जब वह दुकान पर बैठकर शराब पी रहा था तो अनिल के 3 साथी प्रमोद, सोमन और जीनू वहां आ गए। उस समय जब प्रमोद नशे में था, उसने कहा, एक दिन मैं भी अपनी पत्नी को उसी तरह मार डालूंगा जैसे हम सब ने अनिल की पत्नी कायला को मारा था। 15 साल पहले हम सब ने काला को मार डाला था और उसका शव आज तक किसी को नहीं मिला। पास बैठे आदमी ने यह बातचीत सुन ली और उसने पुलिस को एक पत्र लिखकर प्रमोद, सोमन, जिन और अनिल को संदिग्ध बताया। हालांकि वह आदमी नहीं जानता था कि अनिल और कायला कौन थे, ना ही वह अनिल द्वारा बनाई गई झूठी कहानी के बारे में जानता था कि उनके इलाके में कायला नाम की एक महिला अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। लेकिन उस आदमी ने प्रमोद और उसके साथियों के बीच यह बातचीत सुन ली और पुलिस को एक पत्र लिखकर सुझाव दिया कि वे इस दावे की जांच करें। आदमी की इस छोटी सी हरकत ने 15 साल पहले हुई हत्या की गुत्थी सुलझा दी। एक ऐसा मामला जिसके बारे में सभी को लगा था कि कायला अपने प्रेमी सूरज के साथ भाग गई है। तो यह थी कायला की हत्या की पूरी कहानी जो इंटरनेट पर उपलब्ध है। लेकिन इसके अलावा यह स्पष्ट नहीं है कि पुलिस मुख्य हत्यारे अनिल को पकड़ पाई या नहीं, और क्या उन्हें कायला के शव को दफनाने का स्थान मिला। अनिल के घर सेप्टिक टैंक में मिले बालों की फोरेंसिक रिपोर्ट के बारे में भी ऑनलाइन कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि यह मामला 6 महीने पहले ही सुलझा है, इसलिए कौन जानता है भविष्य में क्या होगा। ये थी आज की स्टोरी जो हमने आपके सामने रखा। स्टोरी कैसी लगी, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।